Welcome you all dear students in concept classes, and today in this Java series we are going to discuss about operators. देखिए operator is a very important topic having a weightage of 4 to 6 marks in your board examinations, and this topic is also very important for class 8th and 9th also, और class 11th और 12th में भी ये टॉपिक पूछ लिया जाता है. तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटर. तो देखिए ऑपरेटर क्या होता है. ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन और अ टास्क. ऑपरेटर कोई भी एक स्पेशल सिंबल हो सकता है जो कोई भी टास्क या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है. तो ईच ऑपरेटर परफॉर्म द डिफाइंड नेचर ऑफ टास्क. ऐसा क्यों है? बिकॉज किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई ऑपरेटर है तो वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा, एक डिफाइंड टास्क को परफॉर्म करेगा. तो इस वजह से उसे क्या बोला जाता है? डिफाइंड नेचर ऑफ टास्क. तो यू कैन अंडरस्टैंड ऑपरेटर विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बिकॉज जावा इज वेरी मच नियर टू द रियल वर्ल्ड. सो द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स आर वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड जावा टॉपिक्स. सो फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है टेलीफोन ऑपरेटर का. तो वी नो दैट द टेलीफोन ऑपरेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कॉल्स एंड रिसीविंग द कॉल्स. तो उसका काम होता है कॉल्स को ऑपरेट करने का. तो इस वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? टेलीफोन ऑपरेटर बोलते हैं. और आप सबके घर में केबल कनेक्शन है, उन केबल कनेक्शंस को भी कोई ना कोई ऑपरेट करता होगा. तो उनको जो ऑपरेट करता है उसे क्या बोलते हैं? केबल ऑपरेटर बोलते हैं. तो ये तो रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल है. लेकिन जब आप अगर जावा एग्जाम्पल लेना चाहें तो आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे. किसमें? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में. तो पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर सीखें, उससे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ ऑपरेंड. ऑपरेंड क्या होते हैं? तो देखिए ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है. तो ऑपरेशन वो किस पे परफॉर्म करता है? तो ऑन विच अ ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन, इट इज़ कॉल्ड एन ऑपरेंड. तो जिस पे ऑपरेटर ऑपरेशन करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेंड बोलते हैं. तो ये रहा. ऑपरेंड आर द वेरिएबल्स इन एक्सप्रेशन. तो किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं? ऑपरेंड कहलाते हैं. ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटर्स. तो ऑपरेटर के थ्रू जिन वेरिएबल पर ऑपरेशन होते हैं उन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? ऑपरेंड बोलते हैं. तो इसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन क्या है? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं. व्हाट इज ऑपरेंड एंड व्हाट इज एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन इज अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स. जो ऑपरेटर और ऑपरेंड का वैलिड कॉम्बिनेशन होता है उसे आप क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं. तो देखिए नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको एक्सप्रेशन का, a प्लस बी माइनस सी. तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल दे रखे हैं a, b और c, ये तीनों क्या कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे ऑपरेंड. ये कहलाएंगे ऑपरेंड्स बिकॉज इनके ऊपर ऑपरेशन हो रहे हैं. और ऑपरेशन कर कौन रहा है? ऑपरेशन कर रहा है प्लस और माइनस. तो प्लस और माइनस को आप क्या बोलेंगे? इन्हें आप बोलेंगे ऑपरेटर. आई होप कि आपकी समझ में आया होगा. हाँ बेटा समझ. देखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको फोकस करना होता है. तो अगर आप फोकस करेंगे ध्यान से तो आप समझ पाएंगे कि इस एक्सप्रेशन में जो a, b और c इनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है. a को b से जोड़ा जा रहा है और भाई माइनस करा जा रहा है क्या? c. तो a, b और c क्या हो जाएंगे? ऑपरेंड हो जाएंगे. और प्लस और माइनस क्या कहलाएंगे? ऑपरेटर. और इनका वैलिड कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्सप्रेशन. हाँ तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम अपना. टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड that how can we categorize operators. तो देखिए we can categorize the operator on two bases, nature of operation and number of operands. देखिए नंबर ऑफ ऑपरेंड क्या होते हैं? एक ऑपरेटर अपने ऑपरेशन के लिए जितने ऑपरेंड यूज़ करता है उसके बेसिस पे हम ऑपरेटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर. एंड नेचर ऑफ ऑपरेशन स्टैंड्स फॉर कि एक ऑपरेटर मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर.
और हर ऑपरेटर कुछ स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो उन ऑपरेशन के बेसिस पे हमने उन्हें कैटेगराइज किया है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, these operators are used to perform arithmetic operations। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप पहले भी मैथ में करते हैं, अब भी करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये मॉडुलस सिंबल होता है, और ये इंक्रीमेंट, प्लस प्लस इंक्रीमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड डिक्रीमेंट। और ये आपको मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे a प्लस बी, a माइनस बी ए। तो बी ए इज़ विजुअली अ वेरिएबल नेम। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इन्हें, बिकॉज ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन डिवीज़न ऑपरेटर एंड मॉडुलस ऑपरेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा जा चुका है कि डिवीज़न ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बच्चे बहुत माइनर डिफरेंस है और बच्चे इसी में गलती कर जाते हैं। तो देखिए, दिस ऑपरेटर इज़ अ डिवीज़न ऑपरेटर यूज्ड टू फाइंड आउट द क्वोशिएंट। तो ये आपके क्वोशिएंट को फाइंड आउट करता है डिवीज़न प्रोसेस में से। तो अगर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, इफ़ a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 20, तो देन c इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई a। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ c, बिकॉज b डिवाइड a बोथ आर इंटीजर्स। तो 20 डिवाइड 3, तो 3 6 जा 18। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ c, दैट इज 6। तो जो c इक्वल्स टू होगा वो कितना होगा, 6 होगा, बिकॉज इंटीजर है इसलिए फ्रैक्शन में डिवाइड देगा नहीं। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6। और मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, इट इज़ अ मॉडुलस ऑपरेटर यूज टू फाइंड आउट द रिमाइंडर फ्रॉम द डिवीज़न प्रोसेस। और ये क्या निकाल के देता है आपको, ये रिमाइंडर निकाल के देता है। और सेम एग्जांपल मैंने यहाँ लिया, इफ़ a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 20, देन c इक्वल्स टू b मॉड a। इस बार मॉड किया है मैंने। और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c। तो देखिए, जब हम बात करते हैं डिवीज़न प्रोसेस की, तो रिमाइंडर निकाल के देता है मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। सपोज करो ये 20 है यहाँ पे, और हम 3 से इसका डिवाइड दे रहे हैं। तो 3 6 का कितना होता है, 3 6 का होता है हमारे पास 18, और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 2। तो ये जो आंसर है, ये आंसर होगा किसका, C का। दैट इज द वैल्यू ऑफ C। आफ्टर C इक्वल्स टू B मॉडुलस A, इट मीन्स आफ्टर दिस ऑपरेटर, when the operator get executed, it will provide you the answer 2, and 6 will be the answer of division of, मतलब division process, C equals to B divide A. So I hope you will understand the difference between division and modulus operator. Now let us understand relational operator. जो next type है वो है relational operator का। तो these operator are used to set a relationship between two operand. तो देखिए, दो ऑपरेंड के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी हो तो आप किसका यूज़ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स का। तो देखिए, कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं आपके जावा में। आपकी जावा में कुल 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर हैं, जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इसे इक्वल टू बोलते हैं जावा के अंदर। जो जावा के अंदर ये सिंबल होता है सिंगल इक्वल टू वाला, ये मैथ में तो आप इसे इक्वल टू बोलते हैं, लेकिन यहाँ इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मॉडुलस और डिवीज़न और इक्वल टू और असाइनमेंट ऑपरेटर में बहुत डिफरेंस पूछे जाते हैं, बिकॉज माइनर डिफरेंसेस हैं, इस वजह से इसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे a ग्रेटर दैन b। तो ये आपको बता रहा है कि a की वैल्यू b से बड़ी है, a इक्वल टू b, a लेस दैन इक्वल टू b। तो इट विल मेक अ रिलेशन बिटवीन द टू ऑपरेंड, ओके। एंड दीज ऑपरेटर यूज टू मेक अ लॉजिकल स्टेटमेंट आल्सो। देखिए, आप जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे इफ़ a ग्रेटर दैन b, तो जितने भी लॉजिकल स्टेटमेंट आप क्रिएट करेंगे वो लॉजिकल स्टेटमेंट केवल रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से ही क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई रिलेशनल ऑपरेटर आर वेरी यूजफुल वाइल मेकिंग अ कंडीशन, वाइल मेकिंग अ लूप, वाइल मेकिंग अ मतलब एनी टाइप ऑफ लूप लाइक फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर किस पर्टिकुलर कंडीशन में यूज़ करना है।
तो आप कंडीशन तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप रिलेशनल ऑपरेटर को समझ पाएंगे, ठीक है। एंड दीज स्टेटमेंट गिव आउटपुट आइदर ट्रू और फॉल्स, और ये इनकी स्पेशलिटी होती है कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये कोई अर्थमेटिक आउटपुट आपको नहीं देते, ये आपको कैसा आउटपुट देते हैं, लॉजिकल आंसर देते हैं, इट मीन्स बूलियन आंसर देते हैं, ट्रू या फॉल्स। जैसे a ग्रेटर देन b, तो मान लीजिए a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू जो है वो है 10, तो a ग्रेटर देन b ये आपको क्या दे देगा, ये आपको देगा फॉल्स। अंडरस्टैंड? सो we have understand arithmetic and logical arithmetic and relational operator, and in the next video we will discuss about bitwise or logical operator. These are very important. तो ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉजिकल और बिटवाइज। बिटवाइज तो आपके पेपर में ज़रूर आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसके अलावा यूनरी, बाइनरी, टर्नरी की डेफिनेशन पूछी जाती हैं। अदरवाइज़ आपको एक लिस्ट दे दी जाती है ऑपरेटर्स की, और उसमें आपसे आइडेंटिफाई करवाया जाता है कि विच वन इज़ अ यूनरी, विच वन इज़ अ बाइनरी एंड टर्नरी। तो आई होप you will understand all the things in the today's video, and we will meet you in the next video. तो अगली जो वीडियो होगी वो भी बहुत अच्छी होगी लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हेल्थी रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।